कमर और गर्दन का दर्द आज ये सिर्फ बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं रहा। 15-25 साल के युवा भी इस दर्द की वजह से रात में सो नहीं पाते। और क्या ये दर्द आने वाले समय में आपकी रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा सकता है? आज के टॉपिक पे मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुनी होंगी। अगर आपकी कमर या गर्दन का दर्द एक दो दिन नहीं पूरा एक महीना लगातार चल रहा है, तो ये सिर्फ मसल खिंचाव नहीं है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी के डिस्क पर दबाव डाल रहा है, और यही दबाव नर्व कंप्रेशन की शुरुआत है। अगर इसे इग्नोर किया गया तो आने वाले समय में हाथों में झुंझुनी, पैरों में कमजोरी, चलते समय दर्द और कुछ मामलों में लंगड़ा कर चलने की नौबत तक आ सकती है। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, आपके लिए एक चेतावनी है। अगर आपको सुबह उठते ही स्टिफनेस होती है या गर्दन घुमाने पर चटक की आवाज़ आती है, हाथ पैर में झुंझुनी, लंबे बैठने के बाद दर्द या चलने पर दर्द नीचे पैरों तक जाता है, तो ये वार्निंग साइन है। इसे हल्के में ना लें। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है कि इस दर्द को रोज की ज़िंदगी में कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं आपके साथ वो तरीके शेयर कर रहा हूँ जिनसे 10-15 दिनों में आराम दिखना शुरू हो जाता है। नंबर 1, मॉर्निंग स्पाइन वार्म अप 5 मिनट। सुबह जब आप उठते हैं तुरंत बिस्तर से न उठें, 5 मिनट का स्पाइन वार्म अप करें। इससे रीढ़ की हड्डी पर रात भर जमा तनाव तुरंत हट जाता है। नंबर 2, 90-90 सिटिंग रोल। दिन में 6-8 घंटे बैठे रहने वालों के लिए यह सबसे ज़रूरी नियम है। कुर्सी पर बैठते समय घुटने, कमर और टखने तीनों 90 डिग्री पर हों और स्क्रीन हमेशा आई लेवल पर। यही पोस्चर रीढ़ को सबसे कम दबाव देता है। नंबर 3, 20-20 टू डिस्क फॉर्मूला। अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं तो हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं और दिन में 2 बार नेक शोल्डर स्ट्रेचिंग जरूर करें। ये फॉर्मूला ऑफिस वालों में 50% दर्द कम कर देता है। नंबर 4, स्ट्रेंथिंग व्यायाम। कमर और गर्दन को ठीक करने में सबसे बड़ा रोल स्ट्रॉन्ग मसल्स का होता है। दिन में सिर्फ 10 मिनट ये 3 एक्सरसाइज, कैट कैमल, बर्ड डॉग और प्लैंक, रीढ़ को सपोर्ट देना शुरू कर देती हैं। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी का सही उपयोग। ज़्यादातर लोग हीट और आइस को गलत समय पर इस्तेमाल करते हैं। सुबह स्टिफनेस हो तो हॉट थेरेपी करें, शाम या रात में सूजन या भारीपन हो कोल्ड पैक लगाएं। ये सही तरीका इन्फ्लेमेशन और पेन दोनों को कंट्रोल करता है। नंबर 6, विटामिन D3 और B12 का बैलेंस। अगर दर्द महीनों से चल रहा है तो सिर्फ एक्सरसाइज काफ़ी नहीं होती। विटामिन D3 और B12 की कमी पेन को बढ़ाती है। कई बार मरीज सिर्फ इन दो विटामिन को ठीक करके 30 से 40% आराम महसूस करते हैं। नंबर 7, पानी और नमक का बैलेंस। जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो मसल सख्त और टाइट हो जाते हैं। इसलिए दिन में 8 से 10 गिलास पानी और कम नमक वाला खाना मसल टाइटनेस को काफ़ी हद तक कम करता है। नंबर 8, स्ट्रेस रिलैक्सेशन। स्ट्रेस सबसे बड़ा हिडन कारण है। दिन में सिर्फ 5 मिनट डीप ब्रीदिंग या स्लो नेक रोटेशन आपके मसल्स को 25 से 30% तक रिलैक्स देते हैं। इससे दर्द काफ़ी कम महसूस होता है। सबसे ज़रूरी बात, किसी भी टिप्स को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, क्योंकि हर शरीर की स्थिति अलग होती है। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, कमर और गर्दन के दर्द का असली कारण, जो हम रोज़ करते हैं लेकिन पहचानते नहीं। सबसे पहला कारण, मोबाइल। जब आप मोबाइल 20-30 डिग्री नीचे करके देखते हैं तो आपकी गर्दन पर 18 किलो तक का प्रेशर पड़ता है। इमेजिन कीजिए, गर्दन की पतली सी हड्डी और ऊपर से 18 किलो का वजन। ये रोज रोज वही दर्द पैदा करता है जो रात को सोने नहीं देता। नंबर 2, गलत बैठने का तरीका। जैसे ही आप कमर को मोड़कर या झुककर बैठते हैं, रीढ़ का पूरा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है। 8-10 घंटे की नौकरी और यही पोस्चर धीरे धीरे रीढ़ को घिसना शुरू कर देता है। नंबर 3, कोर मसल्स की कमजोरी। तीसरा कारण, कोर मसल्स का कमजोर होना। कमर दर्द की 70% समस्या हमारे पेट और पीठ के मसल्स कमजोर होने से शुरू होती है। लोग सोचते हैं आराम करने से ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है, जितना ज़्यादा आराम करोगे उतनी ही ज़्यादा कमजोरी और उतना ही ज़्यादा दर्द होगा। नंबर 4, विटामिन D3 और B12 की कमी। विटामिन D3 और B12 की कमी, ये दोनों विटामिन दर्द को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इनकी कमी पेन सेंसिटिविटी को बढ़ा देती है
युवाओं में ये कमी बहुत कॉमन है। नंबर 5, कम पानी पीना। जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो मसल्स स्टिफ हो जाते हैं और डिस्क श्रिंक होने लगती है। इससे कमर और गर्दन दोनों पर असर पड़ता है। नंबर 6, स्ट्रेस। स्ट्रेस से हमारे गर्दन और शोल्डर्स के मसल्स हमेशा टाइट रहते हैं। ये टेंशन दिन भर का छोटा छोटा दर्द रात में बड़े दर्द में बदल देता है। देखिए, कमर और गर्दन का दर्द सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये आपके शरीर का अलार्म है कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। अगर दर्द लगातार चल रहा है या हाथ पैर में झंझनाहट, सनपन या कमजोरी महसूस हो रही है तो आप बिना देरी किए किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सेल्फ ट्रीटमेंट हमेशा सेफ नहीं होता। अगर आपको वीडियो मददगार लगा तो अपने किसी दोस्त या परिवार वाले के साथ शेयर कीजिए।